हर हर महादेव। श्रावण के 5वें महात्म अध्याय की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब हम प्रस्तुत करते हैं 5वां अध्याय, जिसमें शिव जी ब्रह्म रहस्य बताते हैं। क्यों श्रावण का व्रत पूर्ण नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। महात्म अध्याय, श्रावण की ब्रह्म कथा और मोक्ष का मार्ग। एक बार कैलाश पर पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, हे नाथ, भक्तजन श्रावण में कितना कुछ करते हैं, जल अभिषेक, व्रत, कथा, पर इससे केवल सुख सौभाग्य ही मिलता है, क्या इनसे मोक्ष भी संभव है। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, एक समय की बात है। पौराणिक कथा, राजा चंद्रसेन और ब्रह्म भक्ति। प्राचीन काल में एक राजा चंद्रसेन था जो अत्यंत ज्ञानी पर अभिमानी था। उसके राज्य में एक साधु आया जो शिव भक्त था और श्रावण में केवल एक ही नियम का पालन करता था। श्रावण के हर सोमवार को केवल ओम का उच्चारण करता था। राजा ने हंसते हुए पूछा, तुम कुछ भी नहीं चढ़ाते, कथा भी नहीं सुनते, केवल ओमकार का उच्चारण करते। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, ओमकार में ही शिव है, श्रावण में शिव का स्मरण ही प्राप्त है। राजा ने उसकी परीक्षा ली। उस रात उसने साधु को शिव मंदिर में बंद करवा दिया, परंतु मध्य रात में पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। राजा ने देखा मंदिर का द्वार खुल गया था और शिव जी स्वयं प्रकट होकर साधु को वरदान दे रहे थे। हे पुत्र, तूने श्रावण में मेरे स्वरूप ओमकार का अपना लिया, जब अब तू ब्रह्मलोक को पर्याप्त होगा। राजा लज्जित हुआ और साधु से क्षमा मांगकर स्वयं भी श्रावण के 5वें सोमवार को ओमकार व्रत करने का ओमकार व्रत करने लगा। उससे जीवन में अपार ज्ञान, वैराग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। विधि, व्रत विधि भी जानते हैं। 5वें अध्याय 5 अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शिवलिंग पर जलवा पंचामृत चढ़ाएं, पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, दिन भर मौन रहें या मितभाषी बने। शिव पुराण का 5वां अध्याय पढ़ें या सुने, रात्रि में दीप जलाकर शिव मंत्रों का पाठ पढ़ें। जो व्यक्ति 5वें सोमवार को 5वें दिन 5वें अध्याय को ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर यह मेरा अध्याय आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें।